नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे डबल ब्लंडर पर सियासी बवंडर। जी हां, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा, पंचायत और स्थानीय निकाय की मतदाता सूचियों की तुलना करते हुए आरोप लगाया है कि करीब 3 करोड़ मतदाता गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के कहने पर 1 करोड़ फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार का डबल ब्लंडर है और चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। अखिलेश यादव ने पंचायत और निकाय चुनाव के जिन मतदाता सूचियों को आधार बनाया है उनके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि वो अंतिम नहीं है, उनमें सुधार होना है, जिस पर अखिलेश यादव का तर्क है कि सुधार होने के बाद भी सूचियों में लाखों का अंतर आने की संभावना है। इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अखिलेश यादव को पहले खुशी हो रही थी कि भाजपा समर्थकों के नाम सूची से कट रहे हैं और अब अखिलेश दुखी हो रहे हैं। भाजपा ने कहा कि अखिलेश को संगठन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चुनावी स्पर्धा बहुत कठिन हो चुकी है। क्या मौजूदा चुनावी सूचियों में मतदाताओं की संख्या के अंतर को चुनाव आयोग दुरुस्त करेगा और अलग अलग चुनाव में मतदाताओं की संख्या में अंतर क्यों आ सकता है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था, ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था एसआईआर के माध्यम से कि किसी का भी वोट कटे नहीं, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी का वोट नहीं छूटे, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए। और जब ज्यादा वोट कटने की आशंका हुई तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिर मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं वो स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार डबल इंजन की ना होकर डबल ब्लेंडर की सरकार है। आखिर किस तरीके से लोगों के मताधिकार के साथ खेल किया जा रहा है? चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से जनता के हित में काम करना चाहिए, एक स्वतंत्र संस्था के लिए, न कि किसी राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल के दबाव में काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है और एक एक वोट के लिए जनता को जागरूक करेगी। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी और जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो प्रश्न एसआईआर प्रक्रिया को लेकर खड़े किए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन है, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय की जो मतदाता सूची है उसमें इतना बड़ा अंतर ये असमान नहीं। अगर सरकार और चुनाव आयोग की जो दावे हैं उसको सही मान लिया जाए तो इतना बड़ा अंतर क्यों है और कैसे है, इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मत अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और खामी को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो है, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है कि एसआईआर की जो सूची तैयार हुई उस पर वो संतुष्ट नहीं है। मुझे तो लगता है कि विपक्ष जो है हमारा, वो किसी भी चीज पे भाजपा के और सरकार के कार्य पे कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अभी तक उनको इस बात की चिंता थी, खुश हो रहे थे कि एसआईआर की सूची में जो वोटर बने हुए हैं वो भाजपा के विरोधी हैं, भाजपा के वोटर नहीं हैं। इस बात को सोच सोच करके खुश हो रहे थे। अब वही हाल, अब उनको इस बात से आपत्ति है कि वो किस प्रकार से भाजपा का वोटर बढ़ रहा है और उनका वोटर कम हो रहा है। अरे माननीय अखिलेश जी, अपने संगठन निर्माण में ध्यान दीजिए, अपने संगठन को आगे बढ़ाइए। भाजपा ने राजनीति का कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया है। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, मेहनत करिए।
लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट, और इस हथियार पर ही उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ गई है। आंकड़े अखिलेश यादव जी दे रहे हैं और उन आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि फाइनल लिस्ट, फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। तो ये आरोप जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि लाखों का अंतर आ सकता है। 3 अलग अलग चुनाव, तीनों की अलग अलग लिस्ट, तीनों में अलग अलग आंकड़े, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश होने से होगी। ऋचा सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभांगी द्विवेदी जी हमारे साथ सपा से जुड़ेंगे, और डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। सबसे पहले ऋचा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋचा जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप अखिलेश यादव जी के उस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने आंकड़ों को लिखा है, एक बड़ा सा ग्राफ बनाकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और उनमें हर इलेक्शन का डेटा भी उन्होंने लिखा है कि कितना करोड़ कहां से और कितना करोड़ कहां से। क्या ये जो लिस्ट है अलग अलग इलेक्शंस की, पंचायत, निकाय, विधानसभा, इसमें जो अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, ये वाकई अलग हैं? क्योंकि चुनाव आयोग तो फाइनल कह ही नहीं रहा है इनको। जी देखिए पारुल जी, 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा था, उसका पहला फेज खत्म हो चुका है 2 महीने 11 दिन के समय को लेकर। उसी तरीके से 6 तारीख को पहली ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है, मतलब दे दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें 6 तारीख से लेकर 6 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण के लिए भी समय दिया गया है, और उसके बाद 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो वो चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति दे सकता है, उसके सामने सवाल उठा सकता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लगातार अपना स्टैंड बदलते रहे, भ्रम और अफवाह की स्थिति बनाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार कभी जो है एसआईआर की प्रक्रिया को ही बताते हैं कि नहीं होना चाहिए, कभी उसको लेकर खुश होते हैं, कभी उसको लेकर दुखी हो जाते हैं। तो पारुल जी, एक बात तो स्पष्ट है कि एसआईआर या ये जो ड्राफ्ट आया है, इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि किसके वोट टे, किसके वोट बढ़े। सवाल इस बात का है कि मतदाता सूची में एक भी बोगस वोटर नहीं रहना चाहिए, और दूसरा, कोई भी योग्य वोटर मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए, जिसके लिए चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहा है। हम सभी को चुनाव आयोग को बधाई भी देनी चाहिए कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता का जो बड़ा सवाल था, अब वो हल होता नजर आ रहा है, और प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में सहयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर इसके लिए गहन तरीके से कार्य किया। हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर मतदान के लिए भी मत जोड़ने के लिए उनको आग्रह किया, और अभी भी 1 जनवरी को जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको भी जोड़ने का अभियान लगातार चल रहा है। तब भी अगर किसी तरीके की कोई आपत्ति है तो जाकर चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात तो समझ में आती है पारुल जी कि समाजवादी पार्टी को ये बात पता होगी कि विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है और स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट अलग होती है, और उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वोटर कटे हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से अधिक दिखाई पड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाली अपनी संभावित हार को अभी से जस्टिफाई करने लग गई है। मैं इनसे कहना चाहती हूं कि इसको हार को जस्टिफाई करने के स्थान पर जाके वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का कार्य करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुरुस्त करने का नहीं मैडम, लोगों को जोड़ने का, क्योंकि इसे चुनाव आयोग का काम है। खैर, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय उनसे करा दूं। एचएन उपाध्याय साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत आपका। शुभांगी द्विवेदी जी सपा से हमारे साथ जुड़ी हैं, शुभांगी जी आपका भी स्वागत करती हूँ। शुभांगी जी, क्या कहना है आपको? वो कह रहे हैं अभी चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अभी एक फेज हुआ है, अभी दूसरा फेज भी होगा, और अभी भी चल रहा है काम कि लोगों को जोड़ा जा सके। अखिलेश जी ने तो लेकिन एक बड़ा सा ग्राफ बनाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद ब्लंडर सरकार, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैडम देखिए जी, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा ये आपने टॉपिक उठाया हुआ है, और ऋचा दीदी बड़ी बहन है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके पहले ये लोग एनआरसी पर ये लोग अपने देश के लोगों को ही घुसपैठिया लोग साबित करना चाहते थे। फिर वही काम करने जा रही है बीजेपी। ठीक है, वर्तमान में
चुनाव आयोग इनकी गोदी में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। कोई भी, मैंने आपको बताया 3 करोड़ लगभग वोट काटे जा चुके हैं और 1 करोड़ के लगभग इन्होंने फर्जी वोट बढ़ाए हैं, ठीक है। और वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि देखिए अभी मनोज मिश्रा जी ने और राकेश सिन्हा इन्हीं के पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 2-2 जगह से 2-2 बार वोट दिए। इन्हीं के लोग हैं कि 2-2 जगह से 2-2 बार वोट दिए। दूसरी बात रही नगर निकाय हो गया, नगर पंचायत हो गया, और जो विधानसभा, जो MP MLA का जो चुनाव हुआ, सबकी वोटर लिस्टों में काफी अंतर है। जो इनकी लिस्ट जारी हुई है उसमें काफी अंतर दिए गए हैं, और जब ये लास्ट में जारी किया जाएगा तो आंकड़े और भी ज्यादा होंगे। तो ये बताइए, जब ये मतलब समय भी, वो तो विपक्ष ने सवाल उठाए, तब जाके महीने दर महीने 15 दिन बढ़ा, फिर 15 दिन से 1 महीना बढ़ गया, ठीक है। और वो भी जब इन्होंने SIR का मुद्दा उठाया, तब हमारे यहाँ शादी विवाह का आयोजन चल रहा था, कितने लोग कहाँ पर थे। इस तरह से बहुत सारे लोगों का वोट छूट भी गया है, और जानबूझ के बहुत सारे मुस्लिम वोटर का, बहुत सारे दलित का, बहुत सारे लोगों का इन्होंने वोट इसमें SIR में तब्दीली नहीं होने दिया है। मैं आपको बता दूं कितने भी BLO की हमारे आत्महत्या कर लिए। ये बताइए, कम सीमित संसाधनों में ये SIR पूरी तरीके से धरातल पे उतरना मुमकिन ही नहीं है। ये तो इनकी साजिशन है, केवल देश में, केवल राज्य में हमारे जो रियल वोटर हैं उनको भी ये घुसपैठिया साबित करना चाह रहे हो, और 2027 का पूरी तरीके से प्लान बना के फिर ये गुमराह करके फर्जी तरह की सरकार सत्ता में आना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं, एक तरह से हम खुश हैं, ठीक है, अपने SIR कराया क्योंकि लोग जागरूक हुए, लेकिन बहुत सारे लोग रह चुके हैं, अभी छूटे हुए हैं, जो अभी यहाँ पे नाम तब्दील नहीं करा पा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो ये बीजेपी की पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है कि दोबारा NRC लाएं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो झूठ में ये पूरे देश को बरगला रहे हैं, और ये चाहते हैं कि देश में केवल इनकी सरकार रहे और पूरा जनता इसी तरीके से भूखे मरे। आपका आरोप है कि मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, दलितों के वोट कट रहे हैं, ये पहले भी मैंने सुना है। ये किस बिहाफ पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? कोई डेटा है आपके पास इस चीज का कि पर्टिकुलर इस कास्ट के वोट कटे हैं? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिल्कुल डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, और मैं खुद सिद्धार्थनगर में, वर्तमान में मैं सिद्धार्थनगर जनपद में हूँ। मैं बूथ संख्या यहाँ पे 307 में बैठी थी, 304 में बैठी थी। यहाँ के BLO खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जिस समय इनका SIR का नहीं, मैंने कहा ये डेटा आपके पास आया कहाँ से? आप जो आरोप लगा रही हैं उसका डेटा कहाँ से आया? नहीं, मैं डेटा उपलब्ध कराऊंगी, समय आने दीजिए, जो समय मिला मैं पूरी डेटा पहले आपको खुद प्रूफ नहीं है उस चीज का और आप आरोप लगा रहे हैं। हम लोग बिना तर्क के, देखिए मैं बता दूं, वही तर्क तो जानना चाह रही हूं मैं आपसे, कौन से तर्क के बिहाफ पे आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कोई झूठा आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे तर्क के साथ, मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग को घेरेगी पूरे तर्क के साथ। वो डाटा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जल्द से जल्द आपके टीवी के माध्यम से सारा डाटा रखा। BLO आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो आप BLAs हैं वो क्या कर रहे हैं? फिर इतने लोगों के जो नाम कट रहे हैं वो फिर क्या काम कर रहे हैं? आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को आपने लगाया हुआ है वो फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता लगातार लगी है, BLO लगातार लगी है। लोगों को आपने ये नहीं देखा, जब चुनाव का समय था कितनों को वोट देने से रोका गया, कितनों को डराया गया। अभी SIR की जब बात चल रही है, पुराना पास्ट कहाँ जा रहा है? अभी आपके BLA काम कर रहे होंगे, तो फिर जो लीगल वोटर्स हैं, जिनको वोट डालने का हक है, जिनके पास सारी पात्रताएं हैं, फिर वो कैसे कट जा रहे हैं? अच्छा, आप एक चीज बताइए, तमाम लोग हैं, ये हमारी आकांक्षी जिला है, ठीक है, आकांक्षी जिला। कई लोग मुंबई रहते हैं, कई लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, तो वो बेचारे आ रहे हैं, किसी तरीके से अपने वोट में अपना नाम शामिल करा रहे हैं। इन्होंने जो समय सीमा दी वो भी बहुत कम समय दी, विपक्ष ने आवाज उठाई तब थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा। इसके बाद BLO खुद ही कह रहा है कि BLO अपने मुंह से खुद ही कह रहा है अगर कोई मुंबई में रह रहा है तो उनके खानदान का कोई तो यहाँ रह रहा होगा ना, वो भी कर सकता है। ये चीज आप क्यों नहीं समझा रहे लोगों को? खानदान कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरे पेरेंट्स कहीं और है, मेरे घर का कोई और है, तो वहाँ वो भी कर सकते हैं हमारे लिए। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझा रहे लोगों को? लेकिन कई घर, सुनिए, कई घर रोजी रोजगार के लिए मुंबई के लिए गया हुआ फिर आता जाता रहता है, तो समय सीमा देना चाहिए। आता जाता उसके खानदान का कोई भी नहीं है आपके शहर में? नहीं, तो लोग ला रहे हैं, लोग अपने घर का पूरी डाटा लेके आ रहे हैं। BLO खुद ही परेशान है, कई जगह के डाटा ये लोग ले भी नहीं रहे, इसकी भी आपत्ति की गई है। और ये तो लोगों को थोड़ा समझाइए कि वो कैसे कर सकते हैं, जिनके वोट कट रहे हैं या जो नहीं अपनी प्रक्रिया को पूरा कर पा रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, कई लोग मजबूरन भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन कई लोग को नहीं किया जा रहा, कई लोग को बताया जा रहा है कि आपका नाम इसमें नहीं किया जा रहा है। मैं आपको देती हूँ, सुनिए, एक डाटा हमारे पास है, मैं आपको देती हूँ, जिसमें चाइनीज वर्ड में
उसकी मतदाता सूची का अंक नहीं आया हुआ था, वो कैसे अपना करता। हमारा कृष्णानगर ब्लॉक है, कृष्णानगर में जो वोटर लिस्ट आई वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, पूरी उसमें चाइनीज वर्ड छपी हुई थी। ना मैडम, बीएलओ बैठे हुए इन सब चीजों के लिए, वो भी नहीं समझ पा रहे ना, इसकी समाधान ढूंढी जा रही है। आप समझिए, जब इसकी आपत्तियां हम लोग तैयार कर रहे हैं मैम, और आप ही के चैनल के माध्यम से रखा जाएगा, लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, मैं लौट रही, लिस्ट में नाम नहीं आया मैडम। और उसके बाद ऋचा जी, बीएलओ भी इस मामले में कुछ नहीं, ऐसा कुछ है क्या? आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं क्या? देखिए पारुल जी, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें प्रत्येक जिले के लेवल पर जिलाधिकारी लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हर हफ्ते या हर जो है 3-4 दिन पर मीटिंग करते रहे। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। शिवांगी जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वह सूची भी बीएलएस को उपलब्ध कराई गई है कि किस आधार पर उनके नाम काटे गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। संशय की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, संशय की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। एक और इसमें बात महत्वपूर्ण है पारुल जी, ये लोग बार बार एनआरसी का नाम लेते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी एनआरसी का नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जब देश में, ये देश सबका है ऋचा दीदी, ये देश सबका है, ये सबके रहने का हक है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि देश सबका है और देश में वो ही लोग रहने चाहिए जिनका देश है। जो घुसपैठी है उनको देश में रहने का और देश के संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा और भी समय है, इन लिस्ट को और दुरुस्त करेगा चुनाव आयोग। ओके, आई एम कमिंग बैक टू यू। और दुरुस्त करेगा चुनाव आयोग। मुझे लगता है इन आंकड़ों में कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी शुभांगी जी। और जो लोग जिनके नाम कट रहे हैं, अगर वो नागरिक हैं, उनके पास दस्तावेज होंगे ही, कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में कोई रह रहा है उसके पास एक भी चीज नहीं है कि वो अपने आप को साबित कर पाए कि वो उस देश का नागरिक नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इस सिनेरियो में हम जब जी रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा। तो वो कुछ मदद हो जाएगी तो शायद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को होने दीजिए, फिर उसके बाद आरोप लगाएं। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति इस हद तक बढ़ रही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वाकई ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो चुनाव आयोग तो बार बार आकर यही कह रहा है ना। ठीक है उपाध्याय जी, बहुत सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आप तक आते आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए पारुल जी, ऋचा जी कह रही थी उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर 3 करोड़ लोगों का नाम कटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 12 राज्यों में एफआईआर हो रहे हैं, 3 प्रदेश मिलाकर, जहाँ की मतदाता सूची के अनुसार लगभग 51 करोड़ था मतदाताओं का नाम, और कुल जो है 6 करोड़ कटा है। और उत्तर प्रदेश में अकेले 14 करोड़ 16 करोड़ 15 करोड़ मान लीजिए जो भी, उसमें जो है 3 करोड़ वोट कट गया। क्या ये लॉजिक है? पहले तो योगी जी ने कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए, जिसमें से 90% हमारे वोटर के। ये हम लोगों को भ्रम जाल फैलाने के लिए था, ये उनको पहले ही मालूम हो गया था, काम में बता दिया था लोगों ने। अब ये जो शामिल करेंगे उसको नजदीक पहुंचने के लिए कि 90% आ गया, 98% आ गए, वो अपने लोगों को या बाहर से मतदाताओं को मार के जगह शामिल करेंगे। और निश्चित रूप से ये एफआईआर की प्रक्रिया जांच का विषय, इसका जांच होना चाहिए। ये लोग कई साधन अपनाते हैं, कई तरीके अपनाते हैं अपने वोट बढ़वाने के लिए, काट कर, छाट कर, जोड़ कर। फिर निर्वाचन आयोग इनकी मदद करने के लिए आई है वहां पर बैठे। आप बताइए, आप बीएलओ जिसका नाम था उसका फॉर्म बांटा गया, फिर फॉर्म इकट्ठा भी किया गया। उस समय आपने नहीं बताया कि इतने वोटर का नाम कट गया है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। या आपने इकट्ठा नहीं किया, सब नहीं इकट्ठा किया तो क्या नहीं इकट्ठा किया, या बांटा नहीं तो क्यों नहीं बांटा। दूसरी बात, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, आप बताइए पंचायत और इसमें कैसे अंतर हो जाएगा? लगभग 14 लाख 15 लाख का अंतर आ रहा है। अरे वो भी तो अभी एसआईआर वह उसका 2-4 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, वो 15 लाख वोटर का अंतर कैसे आ रहा है भाई? केंद्रीय चुनाव वो तो आपके राज्य की सरकार, राज्य के चुनाव आयोग ने कराई है ना। चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा ना सर उपाध्याय जी के फाइनल लिस्ट है, अब इसी को मान लीजिए सब कुछ। वो बार बार यही कह रहे हैं अभी भी समय है लोगों के जुड़ने का। उसके बाद जब सारी चीजें उनके पास आ जाएंगी, उसके बाद इन चीजों को आपके सामने फाइनलाइज करके रखा जाएगा ना, फिर आप लोग आरोप लगाएं। ऐसा कानून जी इसी तरह से बिहार में भी कहा था, 64 लाख वोट कटे थे, 22 लाख आए और बाकी तो आए नहीं ना। और यही तो वो 22 लाख वोटर कहाँ गए फिर? आप लोगों को दिखाई दिए गए? आपके पास 22 छोड़िए 1 लाख आए। आप सुनिए, ऋचा जी घुसपैठिया कह रही है, बता दे उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिया आए?
कितने घुसपैठिया इन्होंने उसका नाम हटाया है, और बिहार में कितने घुसपैठिया की इन्होंने पहचान लिया अंतिम पुनरीक्षण के बाद। मैं ये भी समझना चाह रही हूँ ना कि 22 लाख वोटर्स बिहार में, और उसमें से 1 लाख भी प्रकट नहीं हुआ कि मैं था छाती पीटते हुए कि मैं था मैं जिंदा हूँ, मैं यही कहूँ। 22 लाख तो आए ना, बाकी 40 लाख कहाँ तो वो? नहीं आए। आपने कहा कि आपने कहा फला इतनी संख्या के वोटर चले गए। वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो वोटर इस देश का नहीं है, या वो मृत है, या वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, वो चुनाव आयोग ने भी कल जो आंकड़े आए थे सामने उसमें बताया था ना कि कितने मृत हो गए हैं, कितने डिसीज हैं। सुनिए 46 लाख बताए हैं, 2 करोड़ 70 लाख और कहा चले गए, इतने हो गए। यानी जैसे स्वामी अभिनंदन ने कहा है कि 3 करोड़ वोट फर्जी मतदान माना जाएगा, उससे सरकार को बर्खास्त किया जाए। ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद तो निष्पक्ष है ना, उसका जवाब तो दीजिए। 3 करोड़ फर्जी मतदाता से 2022 में इनकी सरकार बनी है, लोकसभा चुनाव में भी जीते हैं। ठीक है, पानी पीजिए, आपका गला खराब हो रहा है। ठीक है, शुभांगी जी सुनिएगा, सुनिए, हमारे यहाँ राजकुमार यादव जी, ठीक है, एक आम सामान्य व्यक्ति थे, उनका यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम कट गया, ठीक है। उन्होंने एसडीएम से लेकर डीएम तक लेकर हायर तक अपनी पूरी चीजें आरटीआई के माध्यम से मांगा। अंतिम में उस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, पूरे पेपर में बात छपी कि यहाँ बीएलओ ने उनका नाम कटवा दिया था, ठीक है। ये मैं पिछली वोटर, मैं आपकी वोटर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जागरूक मतदाता थे, जागरूक लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे ऐसे, लेकिन क्योंकि वो जागरूक एसआईआर की प्रक्रिया में कटा, तो उन्होंने पूरे अपने परिवार का नाम जोड़ा। ये जो आप एग्जांपल दे रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान हुआ था जी? नहीं, इसके पहले हुआ था। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ आपको, इसके पहले हुआ था, ठीक है। एग्जांपल देकर आप एसआईआर को गलत ठहरा रही हैं मैडम। सुनिए एक मिनट चाची, सुन तो लीजिए। मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ जो आपने कहा ना, आपत्ति आनी चाहिए, जागरूकता की बात मैं कह रही हूँ आपसे। बहुत सारे लोग हैं, तो अभी मतलब वोटर जागरूक नहीं है, जोड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या करना, बेचारे है ना, उसमें समय है, मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी को, जो आपके बीएलए हैं उनको। मेरी बात, ये उत्तर प्रदेश है, धर्म जाति से तो लोगों ने सरकार बना ली। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जनता है जिन्हें पता ही नहीं कि हम कैसे अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। हम जैसे लोग हैं तो आप मतलब उन वोटर के संपर्क में ही नहीं है, फिर उनको बता ही नहीं पा रहे आपकी लड़ाई कैसे लड़नी है, आपके लोग काम ही नहीं कर रहे। ओके ऋचा जी, जवाब दीजिए शुभांगी जी का। कई सारे लोग हैं जिनके वोट कट रहे हैं, जानबूझ के काटे जा रहे हैं। ऋचा जी कहिए जल्दी, बहुत शॉर्ट। पारुल जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शुरू से लेकर एसआईआर को भ्रम की स्थिति फैलाती रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को सामने नहीं ला सके जो ये कह दे किसी भी धर्म और जाति का, किसी भी धर्म और जाति का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं भी चाहती हूं कि जो आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों के लिए ये कहा जा रहा है किनके वोट कटे हैं, वो लोग सामने आए, आप लोग लेकर आइए उनको कि वो कहें आकर कि उनका वोट कटा है। आप पिछले बार की मतदाता सूची का एग्जाम्पल देके आप इस बार के एसआईआर को कोस रहे हैं, ये तो गलत है ना मैडम। ठीक है, समय इतना ही इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल ब्लंडर पर सियासी बवंडर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये बात कही। आंकड़े जो दिए वो मेरे पीछे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह के ही कुछ आंकड़े उनकी तरफ से दिए गए। ये ट्विटर पोस्ट था उनका। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी फिर से कहा कि अभी भी समय है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं। हर राजनीतिक दल के अपने बीएलए हैं जो हर जगह पर मौजूद हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और अगर किसी का वोट कट रहा है तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे उनका वोट जुड़ सकता है। लेकिन अगर वो वोटर उसके पास कुछ है ही नहीं, अगर वो वोटर है ही नहीं, आपने कभी आज ही एक एग्जाम्पल आया था कि फरहाना करके एक टीचर पाकिस्तान से यहाँ आई और यहाँ पर वो टीचर बनी हुई है, मैडम फरहाना नाम है उनका। अगर इस तरह के लोग हैं तो फिर इनको आपके देश में रहने का अधिकार है। आपके अधिकार पर हक डालकर, आपका अधिकार मारकर ये लोग जो रह रहे हैं उनको रहने का अधिकार है। और इनको क्या वोट करने का अधिकार होना चाहिए जो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं, भारतीय बन के रह रहे हैं। उनके लिए भी तो ये एसआईआर है ना। इस पर सहयोग करने के बजाय राजनीति हो रही है, आंकड़ों को दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि फाइनल लिस्ट नहीं है, तो फाइनल हो जाने दीजिए। सारी चीजें चुनाव आयोग खुद कहते अब ये फाइनल है, उसके बाद हम उसमें मीन मेक निकालें। पहले ही राजनीति, तो ये समझ से परे है कि होने क्यों नहीं दिया जा रहा है एसआईआर, उसके पहले ही क्यों इतने आरोप लग रहे हैं। क्या किसी तरह का डर है या जमीन तैयार की जा रही? दीजिए इजाजत, नमस्ते।